क्लास 5th चैप्टर एक्सरसाइज 5.1। इसमें मैं आपको 5.1 एक्सरसाइज और इसका इंट्रोडक्शन दोनों पार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन भी ज़रूरी है, तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, यानी कि जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एपी सीरीज़। हिंदी में इसको समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी सीरीज़। अब एपी सीरीज़ होती क्या है, तो कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। फिर हमने एक एग्जाम्पल लिया है 3, 5, 8, 10, 13 एंड सो ऑन। तो इसी की बात सबसे पहले कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो ये डिफरेंस है इसके बीच का, 2 और 4 के बीच का डिफरेंस, 4 और 6 के बीच का डिफरेंस, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस, ये 2 है। 4, 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, यानी कि डिफरेंस क्या है इसका, इक्वल है यहाँ से। अब सेकंड सीरीज़ की एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये डिफरेंस 2 है, यहाँ डिफरेंस क्या आ गया भाई, 3 आ गया। फिर डिफरेंस क्या है, 2 है, और फिर से डिफरेंस क्या आ जाता है आपका यहाँ पर, 13 आ जाता है, सॉरी 2 आ जाता है। डिफरेंस है जो 2 इसमें हो जाता है साथ के साथ। तो भाई डिफरेंस यहाँ भी क्या आ गया आपका, 2 डिफरेंस आ गया, सॉरी 3 डिफरेंस आ गया, 3। तो अब देखिए जहाँ पर डिफरेंस सेम है, जहाँ पर डिफरेंस सेम है तो उसे तो कहेंगे कि एपी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ है। और जहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नॉट एपी, तो ये एपी नहीं है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि एपी सीरीज़ क्या होती है। जिन सीरीज़ के बीच का डिफरेंस सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, एपी सीरीज़ कहते हैं। और जो डिफरेंस आप निकालते हैं सबका डिफरेंस सेम है तो उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर। अब देखिए ये एपी सीरीज़ कौन सी हुई, अब दोनों में से एपी सीरीज़ है आपकी 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, डॉट डॉट लगा के छोड़ दिया। अब ये क्या है, हमारी पहली टर्म लिखी गई तो इसको हमने बोल दिया A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, इस तरह से आपकी। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस है भाई, अंतर है, तो कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं यहाँ पर, डी। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, या तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, यानी 4 में से 2 गया जैसे, या फिर यहाँ से आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस कर दो। यानी कि जो भी टर्म आप निकाल रहे हैं, मतलब लास्ट टर्म में से उससे पहली टर्म माइनस कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर ये सब का डिफरेंस सेम आता है तभी वो क्या कहलाता है भाई, डी, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कहलाता है आपका, इस तरह से। और ये सीरीज़ फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे यहाँ पर लिखी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर लास्ट टर्म की बात कर लेते हैं। लास्ट टर्म यानी कि ए एन, जिसे हम लास्ट टर्म बोलते हैं, फॉर्मूला है इसका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला रहेगा आपका यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपको सेकंड टर्म निकालनी है, यहाँ मैंने n के स्थान पर 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है प्लस n 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या आ गया आपके पास a प्लस 1d, या डी लिख सकते हैं खाली। अगर आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो जहाँ n है 3 रख दें, तो ये आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 डी, यानी कि a प्लस 2 डी। ठीक है। अगर आपको टेंथ टर्म निकालनी है तो a प्लस जहाँ n है 10 रख दें, 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया a प्लस 9 डी। तो देखिए जब आप सेकंड टर्म निकालते हो तो a प्लस 1 डी, थर्ड निकाली तो a प्लस 2 डी, टेंथ निकाली तो a प्लस 9 डी। इसी प्रकार अगर आप फिफ्टींथ टर्म निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस 49
डी, यानी डी के साथ जो मल्टीपल में वैल्यू है, जितनी टर्म आप निकालोगे उससे एक कम है, n-1 जो फॉर्मूले में आता है उससे एक कम है। जैसे थर्ड है तो यहाँ 2 आ गया, 10th है तो यहाँ 9th आ गया, 50 है तो यहाँ 49 आ गया। इस तरह से हम सीरीज़ की निकालेंगे, इसकी ध्यान रखें आप इस चीज़ को। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहा। अब इसकी एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मार्क ऑन एन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड वाई। ये पूछता है कि जो ये आपको स्टेटमेंट सिचुएशन दी गई हैं, क्या ये जो सीरीज़ बनेगी अर्थमेटिकल में है, अगर है तो चेक करके बताना है या क्यों नहीं है भाई, वो बताना है आपको। फर्स्ट पार्ट में कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 50 रुपीज़ फॉर फर्स्ट किलोमीटर। ये कहता है टैक्सी है जो कोई, तो वो टैक्सी पहले किलोमीटर के ऊपर तो 15 रुपये लगता है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के ऊपर 8 रुपये किराया लगेगा इसका। तो ये सीरीज़ बनाएंगे, ये एपी है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कहता है, फर्स्ट किलोमीटर गया यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया, 1 किलोमीटर गया यहाँ पर ये, फिर ये एडिशनल नेक्स्ट किलोमीटर हो गया भाई यहाँ तक, फिर 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर ये हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ 5 किलोमीटर। अब फर्स्ट पे यहाँ लगते हैं 15 रुपीज़ पहले पे, उसके बाद इसके बाद जितना आप जाएंगे 8 रुपीज़ यहाँ पर लगेंगे, एडिशनल 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ हो जाएंगे आपके पास इस क्वेश्चन में। तो यानी कि द टैक्सी फेयर इन 1 किलोमीटर, ये फर्स्ट टर्म हो गया आपकी A1 हो गया, ये कितना है 15 रुपीज़ है। फेयर इन 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर जाएगा तो ये सेकंड टर्म बना देंगे हम। तो पहले किलोमीटर का तो 15 ही और दूसरे का 8 भाई, तो कितना हो गया 23 रुपीज़ हो गया। फिर वो 3 किलोमीटर अगर जाता है, 3 किलोमीटर के लिए, अब थर्ड टर्म लिख दिया हमने इसको। अब पहले पे तो 15 ही है, फिर अगले पे 8, उससे अगले पे भी 8 है, यानी कितना हो गया भाई यहाँ पर 31 रुपीज़ हो गया है। ऐसे ही 4 किलोमीटर जाएगा तो आपका 8 देखिए सम का अब डिफरेंस यहाँ पर 8 आता है यहाँ पर। तो अब सीरीज़ में बनाऊँ तो फर्स्ट 15 आ गया, फिर आ गया 23, फिर आ गया 31 एंड सो ऑन। 3 टर्म सफिशिएंट है चेक करने के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं चेक करने के लिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 23 माइनस 15 8 आ गया। फिर डी निकाला भाई, अब थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का फॉर्मूला लगाया, 31 माइनस 23, तो ये भी क्या आ गया 8 आपके पास आ गया। जब दोनों का डिफरेंस सेम आ गया है तो यस इन एपी, तो ये सिचुएशन एपी सीरीज़ में होगी भैया आप यहाँ से इस तरह से। तो ये ध्यान रखें, पहले किलोमीटर पे 15, फिर उसके बाद 8 ऐड करते चलना है। तो 3 टर्म निकालने वो सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट रहा आपका। सेकेंड पार्ट में कहता है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर वन वैक्यूम पंप इज रिमूव्ड 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये कहता है कि एक सिलेंडर के अंदर हवा भरी हुई है और उसके अंदर एक पंप है भाई, जब उसको पंप करते हैं तो उसकी 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाती है, हर बार ऐसा ही होता है। तो जो सीरीज बनेगी आपकी वो चेक करना है एपी है या नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हमें नहीं दिया गया कि इसकी वॉल्यूम क्या है, तो हम मान लेते हैं द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। स्टार्टिंग में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, शुरू के अंदर जो जितनी इसके अंदर एयर भरी हुई है उसकी वॉल्यूम हमने वी मान ली, वी वॉल्यूम है सिलेंडर की। यहाँ से इसके अंदर मैंने सिलेंडर बना दिया, ये पंप है, यहाँ पर एक बार पंप करेंगे तो यहाँ से एयर बाहर निकल जाएगी इसमें से। तो जब एक बार पंप करते हैं तो एयर 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाती है। तो फर्स्ट वॉल्यूम आ गई आपके पास, कहते हैं वॉल्यूम रिमूव या एयर रिमूव इन फर्स्ट पंप। पहला पंप किया
तो वॉल्यूम इसकी 1/4 बाहर निकल गई, इतनी वॉल्यूम रिमूव होगी इसके अंदर से। तो वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट पंप, पहले पंप के बाद अब वॉल्यूम कितनी है भाई, यानी कि ये A2 आ गया, सेकंड टर्म आ गई। तो V वॉल्यूम थी, 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल गई इसकी यहाँ से। जितनी बार भी पंप करेंगे जो वॉल्यूम इसके अंदर है उसका 1/4 बाहर निकलेगा। तो ये 4 एल्शियम आ गया, 4 माइनस 1 V, ये तो आ गया 3/4 V। यहाँ से V 7 रहेगा, एल्शियम ले लिया 4 की V के साथ, 4 V माइनस 1 V, तो 3/4 V। अब वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर इतनी वॉल्यूम बची हुई है। अब जब दोबारा पंप करेंगे आफ्टर सेकंड पंप, वॉल्यूम इन सिलेंडर, ये खाली A3 भी लिख सकते हैं आप, इसको थर्ड टर्म भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास वॉल्यूम थी 3/4 V, इसमें से इसी का 1/4 बाहर निकल गया भाई, क्योंकि ये कहता है जितनी वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर है उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो वॉल्यूम हमारे पास थी 3/4 V, ये जो वॉल्यूम अभी इतनी थी, अब जब आपने दोबारा पंप किया तो इसी वॉल्यूम का 1/4 बाहर निकल गया, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 V माइनस 3/16 V। एल्शियम ले लिया, 16 आ गया आपके पास, ये 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, ये 12 V आ गया, और ये 3 V, यानी कि आपके पास आ गया 9/16 V। अब 3 वॉल्यूम होगी आपके पास, मैं इसको सीरीज़ में लिख देता हूँ। फर्स्ट तो थी V, फिर सेकंड आई 3/4 V, और थर्ड आई भाई 9/16 V आपके पास। तो ये ऐसे सीरीज़ बना ली हमने। अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं है भाई। तो चेक करने का तरीका वही है आपका, तो चेक कैसे करेंगे, D निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 3/4 V माइनस V, तो यहाँ से एल्शियम 4 आ गया, 3V 4 की इसके साथ मल्टीप्लाई 4V माइनस 1/4 V आ गया। फिर दोबारा हमने D निकाला, अब की बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया आपने, तो थर्ड टर्म है 9/16 V, और सेकंड टर्म है 3/4 V, एल्शियम 16 आ गया, 9V एज इट इज़, 4 चौके 16, 4 दिए 12V, तो आ गया -3/4 V। तो अब देखिए ये डिफरेंस आया है -1/4 V, और ये डिफरेंस आया है 3/4 V, तो ये सेम नहीं है भाई। तो इसका मतलब जो सीरीज़ बनेगी नॉट इन AP, तो ये AP सीरीज़ नहीं है भाई आपकी। तो इस तरह से आपको ये सेकंड पार्ट कर लेना है। अब थर्ड पार्ट है, कहते हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। भाई पहले कहता है एक कुआं खोदा गया, व्हेन इट इज़ कॉस्ट 154 फर्स्ट मीटर। 1 मीटर भी जब खोदते हैं तो उस पर खोदने वाला 150 रुपये लेता है। एंड बाई राइज अप, जब ऊपर आते हैं आगे खोदता है उसको, ईच सब्सिक्वेंट मीटर, तो 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से लिए जाते हैं कुआं खोदने के लिए। तो तीसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें एक कुआं खोदा गया है, यहाँ पर इस तरह से एक कुआं खोदा गया, यहाँ नीचे की ओर कुआं खोदा गया, ये मिट्टी है, इसके नीचे यहाँ पे कुआं खोदा गया है। तो अब देखिए मान लीजिए ये फर्स्ट किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो स्टार्टिंग पे जो खोदेगा तो वो लेता है 150 रुपये, यहाँ आ गया 150 में। फिर यहाँ तक खोदा गया तो फिर 50 रुपये, यहाँ से यहाँ तक उसने लिए 50 रुपये। फिर आगे खोदा गया तो यहाँ से यहाँ तक, यानी प्रत्येक मीटर पर 50-50 रुपये लेगा वो यहाँ से, इस तरह से नीचे की ओर बढ़ते बढ़ते। तो 1 मीटर डिगिंग कॉस्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म होगी आपकी, ये है 150 भैया आपके पास। 1 मीटर खोदा गया, जब 2 मीटर खोदेगा वो
डिगिंग कॉस्ट यानी सेकंड टर्म, तो फर्स्ट का तो 150 लेगा, सेकंड में 50 रुपीज़ आ जाएंगे, यानी कि कितना आ गया, 200 रुपीज़ आ गया इसका। फिर 3 मीटर खोदा उसने कुआं, 3 मीटर जब खोदेगा, इसको हम थर्ड टर्म से लिख लेते हैं भाई। तो पहले पे तो 150 है, फिर 50 50 50 50 इस तरह से, यानी कि 250 आपका हो जाएगा यहाँ से 250। अगर नीचे जाएंगे तो फिर 50 और बढ़ता रहेगा यहाँ से, यानी कि अगर वो 4 मीटर यहाँ पर डिग करता है कुएँ को, तो फोर्थ टर्म यहाँ हो जाएगी। तो भाई 150 50, फिर अगले पे 50, फिर अगले पे भी 50 यहाँ से, यानी कि 300 रुपीज़ आ जाएंगे 4 मीटर तक। तो अभी ये सीरीज़ यहाँ पर बन जाती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। तो अभी हमें चेक करना कि एपी बनती है या नहीं बनती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू निकाल के देखते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। वैसे तो देखने से पता चलता है डिफरेंस 50 का है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना ही है। सेकंड टर्म है 200 और फर्स्ट टर्म 150 है आपकी, तो ये 50 रुपीज़ आ गया आपके पास। फिर हमने डी निकाला, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, थर्ड टर्म है 250 और सेकंड टर्म है 200, तो ये भी क्या आ गया भाई 50। ये डिफरेंस सेम आता है, डिफरेंस अगर इक्वल है तो आप लिखेंगे यस इन ए पी। जो सिचुएशन है, जो सीरीज़ है आपकी, वो किस में बनेगी भाई, ए पी में होगी आपके पास। तो थर्ड पार्ट आपको इस तरह से करना है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposited at compound interest at 8 रुपीज़ पर annum। ये कहता है एक 10,000 रुपये डिपॉजिट कराता है कंपाउंड इंटरेस्ट पर 8% पर ईयर के हिसाब से यहाँ पर है। तो देखिए कैसे करेंगे, फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, अमाउंट दे रखी है फर्स्ट पहले ईयर के लिए, अमाउंट है 10,000, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू होगी, और रेट दे रखे आपको इसमें 8% पर एनम यहाँ से। तो भाई इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इन 1 ईयर, 1 साल के लिए। तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल वैल्यू रेट मल्टीप्लाई टी टाइम डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 8 और ये ईयर 1 के लिए है, डिवाइड बाई कैंसिल आउट, तो ये आ गया 800, 800 रुपये, ठीक है। फिर फॉर अमाउंट सेकंड ईयर, दूसरी साल के लिए अमाउंट क्या होगी भाई, सेकंड ईयर के लिए होगी 10,000 प्लस 800 इसमें ऐड हो गया है, यानी कि 10,800 रुपीज़, ये सेकंड ईयर का अमाउंट हो गया। तो देखिए इसको तो हम लिख देते हैं फर्स्ट टर्म से, तो जो सेकंड ईयर का अमाउंट आया इसको हमने लिख दिया सेकंड टर्म से। अब हमें इसका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है भाई, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे इसी के ऊपर, फॉर्मूला वही। अब प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास ये है, और ये भी अगली साल के लिए निकालता, तो 1 ईयर आ गया आपके पास, डिवाइड बाई 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 8 64 6 8, यहाँ से 864 रुपये आ गया। अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, फॉर थर्ड ईयर, अब तीसरी साल के लिए कितना अमाउंट तैयार हो गया भैया आपके पास, जो सेकंड ईयर का अमाउंट था प्लस इंटरेस्ट 864 46,611, यहाँ से इस प्रकार से अमाउंट आपके पास आ गया है यहाँ से। तो अभी सिर्फ डिफरेंस आपको निकालना है, साल का अमाउंट हम निकाल चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना है, या चेक करना है कि सीरीज़ जो बनेगी वो एपी होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए हम डी निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म हो गया सेकंड ईयर का अमाउंट, ये है 10,800,
और स्टार्टिंग में जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट दे रखा था वो था 10,000 रुपये, तो यहाँ पर आ गया 800 रुपीज़ आपका। फिर हमने डी दोबारा चेक किया, अब की बार थर्ड ईयर के अमाउंट में से सेकंड ईयर का अमाउंट माइनस किया, ये है 11,664 माइनस 10,800, तो इसमें से 648 आपका यहाँ आ गया है। दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब है नोट एपी, तो ये एपी सीरीज में नहीं होगा। जो सिचुएशन है वो आपकी एपी सीरीज में नहीं होगी। यहाँ पर जो थोड़े से क्वेश्चन थे डिफ़िकल्ट टाइप वो यहीं तक थे, लेकिन आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो सेकंड में क्या कहता है, राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन बाय। यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म भी दी गई है, कॉमन डिफरेंस भी दिया गया है, आपको फर्स्ट फोर टर्म्स यहाँ पर आपको लिखनी है इसकी क्वेश्चन की। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टर्म है 10 और डी है यहाँ पर 10 यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 है, डी भी 10 है, यहाँ पर हमें फोर टर्म निकालनी है, फर्स्ट फोर टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी आपकी जो गिवन है। सेकंड टर्म यहाँ पर निकालेंगे, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस डी, यानी कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे 10 प्लस 10, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। फिर हमें थर्ड टर्म निकालनी है, तो या तो देखिए फॉर्मूला सेकंड टर्म में डी ऐड कर दीजिए, सेकंड टर्म 20 आई प्लस डी ऐड कर दिया आपने, तो ये क्या आ गया 30 आ गया। फोर्थ टर्म निकालनी है तो हम फिर थर्ड टर्म के अंदर क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे इसमें से, तो थर्ड टर्म 30 है और डी 10 है इसमें, तो क्या आ जाएगा आपका 40 यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म 10 थी आपकी, ये 20 30 और फिर ये आगे आ जाएगा 40 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -2 और डी की वैल्यू यहाँ 0 है, तो देखिए फर्स्ट टर्म यही है -2। अब सेकंड टर्म निकालेंगे, देखिए एक तो फॉर्मूला होता है ए प्लस डी, ए एन माइनस वाला, हम इसमें डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म -2 है प्लस 0, तो ये क्या आएगा भाई माइनस का 2 रहेगा। थर्ड टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे, पिछली ही टर्म में मतलब सेकंड टर्म के अंदर दोबारा डी ऐड कर दें, सेकंड टर्म -2 है प्लस 0 ऐड कर दिया, तो ये आ गया माइनस का। फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म के अंदर फिर से हमने डी ऐड किया यहाँ पर, तो -2 प्लस 0, क्योंकि थर्ड टर्म -2 ही है, -2, देखिए -2 -2 -2 -2, चार टर्म -2, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसका क्या है 0 है, तो सीरीज आपकी क्या रहेगी यहाँ पर सेम रहेगी क्वेश्चन के अंदर। तीसरा पार्ट है, फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है, तो देखिए फर्स्ट टर्म तो ये गिवन ही है आपको, ये फर्स्ट टर्म होगी है। फिर सेकंड टर्म आप निकालेंगे, सेकंड टर्म के लिए फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस डी, ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू -3 है, यानी कि 4 - 3, तो क्या आ जाएगा 1 आपके पास आ गया है। फिर थर्ड टर्म निकालेंगे तो मैं वही फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सेकंड टर्म प्लस डी, जैसे आप डी निकालते हैं थर्ड टर्म इधर आ गया तो माइनस सेकंड टर्म, तो वहीं से फॉर्मूले निकले हैं आपके। तो भाई थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म आपकी सेकंड टर्म 1 है और डी की वैल्यू -3 है, तो ये आ गया -2। फिर फोर्थ टर्म निकालनी है आपके पास, थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे भाई डी ऐड कर देंगे यहाँ से, तो थर्ड टर्म क्या है आपकी यहाँ से, थर्ड टर्म है -2 और ये -3 है, तो ये आ गया -5। तो सीरीज आपके पास आ गई, फर्स्ट टर्म तो 4 थी, फिर 1 है, -2 है और -5 है आपके पास, तो ये आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स हो जाएंगी इस क्वेश्चन। देखिए ये फॉर्मूला जो मैंने यूज़ किया है फॉर्मूला कहाँ से निकला, मान लीजिए डी की वैल्यू निकालते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो इधर ले आए ए प्लस, इधर आके A2 प्लस डी इज इक्वल टू थर्ड टर्म, थर्ड टर्म का फॉर्मूला हो गया सेकेंड टर्म प्लस डी, ऐसे ही फोर्थ और उसको निकालेंगे तो फोर्थ और 3D हो जाएगा, तो ये जो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वहाँ से फॉर्मूला हमने यूज़ किया है
तो वहाँ से ये लिया गया है फॉर्मूला। अभी फोर्थ पार्ट है। फर्स्ट टर्म कहता है ए की वैल्यू -1 है और डी की वैल्यू है 1/2 इसमें। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो यही होगी जो गिवन है -1। फिर सेकंड टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म प्लस डी, यानी -1 प्लस का 1/2। तो एल्शियम 2 आ गया, -2 + 1 यानी कि -1/2 आपका। फिर थर्ड टर्म निकालनी है तो सेकंड टर्म प्लस डी, पिछली टर्म में ही डी ऐड करते रहें तो ये है -1/2 और डी की वैल्यू है प्लस का 1/2। 1/2 में से 1/2 का है तो क्या आ गया भाई, 0 आ गया। फिर फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म प्लस डी। अब थर्ड टर्म है 0 और डी की वैल्यू है 1/2 तो ये आ गया प्लस का 1/2। तो सीरीज क्या होगी आपके पास, पहला है -1 -1/2 0 और फिर प्लस का 1/2। तो ये फर्स्ट 4 टर्म्स आपकी हो जाएंगी इस तरह से। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म तो है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो यही है जो गिवन है आपको, -1.25। अभी सेकंड टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म के अंदर क्या ऐड करें आप, डी ऐड कर दें, यानी कि -1.25 और डी की वैल्यू भी -0.25 है। तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा, -1.50। फिर आपको थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे सेकंड टर्म प्लस डी, सेकंड टर्म प्लस डी यहाँ से। तो सेकंड टर्म हमारी है -1.50, ये माइनस डी, डी की वैल्यू माइनस में है 0.25, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे -1.75 यहाँ से। फिर फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म के अंदर डी ऐड करेंगे। अब थर्ड टर्म जो आपने निकाली है अभी -1.75 प्लस डी की वैल्यू है -0.25। अब दोनों माइनस की हैं तो साइन माइनस का ऐड हो जाएंगे 2.00। तो सीरीज होगी आपकी, पहली तो है जो गिवन ही है -1.25, दूसरी है -1.50, तीसरी है -1.75 और फोर्थ टर्म आपकी आई है -2.00। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन में कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज। अब ये चेक नहीं करना, इसने कहता है एपीज हैं, ये एपी सीरीज हैं, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें सिर्फ आपकी इसकी फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस आपको इसका बताना है क्या है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें आपको दिया गया है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है जो सीरीज है आपकी 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है भाई, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले लिखा गया है, जो सबसे पहले इस सीरीज में टर्म आई है वही क्या है, फर्स्ट टर्म है। यानी ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं, ए की वैल्यू होगी 3 और कॉमन डिफरेंस को डी से लिखते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे। तो सेकंड टर्म है हमारी 1 माइनस और फर्स्ट टर्म है भाई 3, तो क्या आ गया -2 आ गया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है और ये कॉमन डिफरेंस है आपका। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसमें आपको दिया गया है -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो इसकी फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है। फर्स्ट टर्म वही होती है जो सबसे पहले लिखी गई है इसमें। तो ये क्या है, -5 है आपके पास फर्स्ट टर्म। हमें डी निकालना है, डी के लिए वही फॉर्मूला सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यहाँ से। तो सेकंड टर्म आपके पास है भाई -1 माइनस और ये -5 है। तो आपके पास हो जाएगा -1 प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस, माइनस फॉर्मूले से आई और माइनस का 5 आपको दिया गया था तो ये क्या आ गया भाई 4। तो कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये सेकंड पार्ट था। तीसरा पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का। ये कहता है कि 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। ये सीरीज दे रखी है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी आपके पास 1/3 जो सबसे पहले यहाँ लिखी गई है। फिर हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है आपकी 5/3 और डी की वैल्यू है 1/3।
एल्शियम 3 आ गया आपके पास 5 माइनस 1, तो आपके पास आ गया 4/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/3। ए और डी इसमें आपने निकाल दिया है। फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, थर्ड का। कहता है कि आपको दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, जो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ वही फर्स्ट टर्म है, यानी कि आपके पास आ गया 0.6। फिर हमें डी निकालना है। डी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है 1.7 और ये है 0.6, तो आपके पास आ जाएगा 1.1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ पार्ट का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी एंड 3 मोर टर्म्स। ये कहता है इनमें से जो भी एपी है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, जो एपी हैं, इफ दे फॉर्म एन एपी सीरीज, अगर वो एपी सीरीज बनाती हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालिए, और उसकी अगली 3 टर्म, जितनी टर्म दी गई उनसे नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको यहाँ पर निकालनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 2, 4, 8, 16 यहाँ पर। तो फर्स्टली तो हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं है। ये फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दिया गया सीरीज। फर्स्टली हम चेक करेंगे एपी है या नहीं है भाई। तो चेक कैसे करेंगे, डी से चेक करेंगे। डी निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2, तो क्या आ गया आपके पास 2 आ गया भाई। फिर डी दोबारा चेक किया, आपकी बार हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस किया है। ये थर्ड टर्म है 8 माइनस 4, तो क्या आ गया 4। अब ये वैल्यू देखिए, ये 2 है ये 4 है, यानी कि इक्वल नहीं है, दैट्स मीन नॉट ए बी। तो ये ए पी नहीं है, ए पी सीरीज नहीं है, तो दोबारा हमें इसको नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। फर्स्टली तो हम चेक करेंगे कि ए पी है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्योंकि हमें चेक करना है ए पी है या नहीं है। 2, तो यहाँ एल्शियम आ गया 2 आपके पास 5, 2 की 2 से मल्टीप्लाई बाई 4 आ गया, यानी कि 1/2 हो गया आपका यहाँ से। ठीक है, फिर डी दोबारा निकाला हमें, क्योंकि हमें तो चेक करना है ए पी है या नहीं है। अब की बार थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस की, 3 माइनस 5/2। फिर एल्शियम 2 लिया आपने, 2 की 3 के साथ 6 माइनस 5, तो क्या आ गया 1/2। तो देखिए दोनों की वैल्यू सेम है, इक्वल है, तो आप लिखेंगे यस इन ए पी। तो ये ए पी सीरीज में है भाई, ए पी सीरीज है ये जो दी गई है। अगर ए पी है तो कहता है 3 मोर टर्म निकालिए। अब देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 टर्म दी गई है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालेंगे, यानी कि फिफ्थ टर्म निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए एक तो फॉर्मूला है a प्लस 4d, जो अभी हमने इंट्रोडक्शन में किया था, a प्लस 4d, या तो आप इस तरह से निकाल लें इसको, या फिर d का वाला फॉर्मूला जो हम लगाते हैं, a क्या है, फर्स्ट टर्म है 2, 4 इंटू 1/2, कैंसिल हो जाएगा 2 पे, 2 प्लस 2 यानी कि 4 आ गया। या फिर इसी चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते, इसी को निकालता हूँ मैं फिफ्थ को दोबारा, फोर्थ टर्म प्लस डी, इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिए सेम आएगा आंसर, सिर्फ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो फोर्थ टर्म है 7/2 और डी की वैल्यू है 1/2। तो अब देखिए एल्शियम 2 है, 7 प्लस 1 यानी कि 8/2, तो क्या आएगा भाई 4 ही आएगा। देखिए ये भी फिफ्थ पार्ट है, ये भी फिफ्थ पार्ट है, आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से निकालें या इस तरीके से निकालें, दोनों ही तरीके सही हैं, जो आपको इजी लगे। फिर हमें 6 टर्म निकालनी है यहाँ पर। अब 6 टर्म निकालनी है तो फिर वही फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, a प्लस 5d का, मैं इसी से कर लेता हूँ अब इसको। a की वैल्यू 2 है यहाँ पर, प्लस 5 और d की वैल्यू है 1/2 आपकी यहाँ से। तो एलसीएम मैंने 2 लिया, 2 2 ज़ा 4, ये 5 1 ज़ा 5, यानी कि 9/2 आ गया।
क्योंकि हमें 3 टर्म निकालनी है, 5th 6th और 7th। तो a प्लस 6, a की वैल्यू 2 है, 6 और d की वैल्यू 1/2 अभी जो आप निकालिए 3 आ गया, 2 3 1 जा 3 यानी कि 5। तो अब आगे 4 9/2 और 5। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई हैं इसकी क्वेश्चन की। अगर एपी में है तो आगे निकालना है आपको। अभी इसी क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है आपको, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। फर्स्टली हम चेक करेंगे एपी है या नहीं, उसके लिए डी निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जब आप माइनस करेंगे यहाँ से, तो सेकंड टर्म है -3.2 माइनस, और ये फॉर्मूले में से -1.2, तो -3.2 प्लस 1.2, तो ये आपके पास आ जाएगा -2.0, माइनस का 2 यानी कि आ गया है। फिर दोबारा हमने डी निकाल के चेक किया, आपके बाद थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, थर्ड टर्म है -5/2 माइनस, और माइनस फॉर्मूले की है ये है 3/2, -5/2 प्लस 3/2 यहाँ से, तो आ जाएगा -2.0। तो सेम आ गया यहाँ पर भी, डिफरेंस सेम है, तो आप लिखेंगे यस इन एपी। तो क्वेश्चन एपी में है, आपकी सीरीज जो है एपी है। अगर एपी है तो हमें नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फिफ्थ नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, 3 मोर टर्म्स निकालेंगे। तो फिफ्थ टर्म के लिए या तो आप फॉर्मूला यूज़ करें या फिर आप डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर दें। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो देखिए मैंने फोर्थ टर्म में डी ऐड कर दे, फोर्थ टर्म है आपकी -7.2 और -2.0, तो ये आ जाएगा -9.2। फिर आपको सिक्स टर्म निकालनी है, सिक्स टर्म के लिए फॉर्मूला फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर देंगे, फिफ्थ टर्म है -9.2 जो भी आपने निकाली है, और डी की वैल्यू है 2.0 माइनस में ही, तो -11.2 आपका हो जाएगा। फिर सेवन्थ टर्म निकालनी है, तो ऐसे ही आप कर दे सिक्स टर्म प्लस डी। अब सिक्स टर्म क्या है भाई आपकी, जो अभी आपने निकाली है -11.2 -2.0, क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में, दोनों माइनस में है, तो -13.2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी इस क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया गया है। फोर्थ क्वेश्चन का क्या कहता है आपको, यहाँ से सीरीज दी गई है -10 -6 -2 +2। तो इसको फर्स्टली चेक करना है एपी है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। अब सेकंड टर्म तो माइनस का 6 है, माइनस फॉर्मूले की, और फर्स्ट टर्म है माइनस का 10 आपका, यहाँ से -6 + 10, तो क्या आ गया भाई, प्लस का 4 आ गया यहाँ से। फिर डी दोबारा चेक किया, क्योंकि हमें चेक करना है एपी सीरीज है या नहीं है, तो अब की बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, तो थर्ड टर्म है आपकी -2 माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस का 6 सेकंड टर्म है, -2 + 6, तो ये भी प्लस का 4 आ गया। सेम डी की वैल्यू जब सेम आ जाती है तो हम लिखते हैं यस इन एपी। तो ये एपी में है। तो अभी हमें जितनी टर्म्स दी गई हैं उससे 3 मोर टर्म्स और निकालनी है, तो यानी कि 4 टर्म दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया फोर्थ टर्म प्लस डी। अब फोर्थ टर्म क्या है आपकी, 2 है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड और फोर्थ, फोर्थ 2 है, तो डी की वैल्यू जो भी आपने निकाली है 4 है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। फिर आपको सिक्स टर्म निकालनी है, तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 + डी। तो 5 टर्म अभी जो आपने निकाली है 6 और डी की वैल्यू 4 है, तो ये आ जाएगा आपका 10। फिर आपको सेवन्थ टर्म निकालनी है, तो ये हो जाएगा भाई 6 टर्म प्लस डी। सिक्स टर्म अभी आपने निकाली है 10 + 4, तो ये क्या आ जाएगा भाई 14। तो ये आपकी टर्म्स निकल जाएंगी यहाँ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो दी हुई है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ही आपने निकाल दी है। आपको क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट दिया गया है फोर्थ का, 3 प्लस, फिर आगे 3 + √2, फिर थर्ड टर्म है 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, ये आपको दिया गया है। फर्स्टली तो हमें चेक करना है एपी सीरीज है या नहीं है, तो उसके लिए सेकंड टर्म डी की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड टर्म है 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया √2।
टू आ गया है। फिर डी निकाला, अब की बार थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म माइनस करेंगे, ये फर्स्ट थे। तो थर्ड टर्म है 3 + 2√2, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आ जाए -3 -√2, माइनस करेंगे दोनों माइनस के, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से एक √2 माइनस हो गया। जैसे 2x में से एक x माइनस हो जाता तो x बचेगा नहीं, √2 यहाँ बच जाएगा, 2 में से एक √2 चला गया तो इक्वल है, तो यानी कि यस इन AP। तो AP में है क्योंकि डिफरेंस सेम आ गया है। तो अभी 3 मोर टर्म निकालेंगे। अभी 4 टर्म दी गई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो फिफ्थ टर्म के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फोर्थ टर्म प्लस डी। तो फोर्थ टर्म तो है आपकी 3 + 3√2 प्लस डी की वैल्यू है √2, 3 एज इट इज। ये 3√2 है, ये 1√2 है, तो कितना हो जाएगा 4√2 आपका। फिर सिक्स टर्म निकालेंगे, फिफ्थ टर्म में फिर वही डी ऐड करेंगे। फिफ्थ टर्म है 3 + 4√2 और डी की वैल्यू वही √2 है, तो आ जाएगा 3 + 5√2, 3 एज इट इज। रूट में रूट वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी आपकी। फिर सेवन्थ टर्म आप निकालेंगे, तो सिक्स टर्म में डी ऐड कर दिया। सिक्स टर्म है 3 + 5√2 और डी की वैल्यू वही √2, तो 3 एज इट इज, रूट में रूट वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी 6√2। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी यहाँ से। नेक्स्ट है सिक्स पार्ट है इसी क्वेश्चन का, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन, इस तरह से आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम फर्स्टली डी चेक कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म निकाल के। सेकंड टर्म है 0.22 माइनस 0.2, तो आ जाएगा 0.02। सिंपली सी बात करें आप, यहाँ से 22 में से 20 माइनस किया तो 0.2 बच जाएगा। फिर डी निकाला, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड टर्म है 0.222 माइनस 0.22। जब भी माइनस करें पॉइंट वाली वैल्यू को, पॉइंट के नीचे लिखिए, पॉइंट में माइनस होगा 0.002, तो ये आ गया। तो देखिए वैल्यू सेम नहीं है, ये तो 0.02 है, 0.002 है, तो इसका मतलब नॉट इन AP। तो ये AP में नहीं है भैया, आपको आगे करना ही नहीं क्वेश्चन, जो AP में नहीं है वहीं छोड़ देंगे आप। सेवन्थ पार्ट है क्वेश्चन का, ये दिया गया सीरीज 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर सबसे पहले डी निकाल के चेक करेंगे AP है या नहीं है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फॉर्मूला यूज़ किया, -4 -0, तो ये माइनस का 4 आ गया आपके पास। फिर दोबारा डी निकाला, आपके बाद थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म माइनस की, तो थर्ड टर्म क्या है आपके यहाँ से -8 है, माइनस फॉर्मूले से ये माइनस का 4 है, -8 + 4, तो ये बच गया आपका माइनस का 4 आपके पास। तो इक्वल वैल्यू आई, सेम वैल्यू आई, तो आप लिख देंगे यस इन AP। भाई AP सीरीज में है ये आपका क्वेश्चन। तो 4 टर्म्स दी गई हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म निकालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस डी। फोर्थ टर्म है -12 दी गई है आपको फोर्थ टर्म, और डी की वैल्यू भी माइनस है, तो ये आ जाएगा माइनस का 16। सिक्स टर्म निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमने लगा दिया है फिफ्थ टर्म प्लस डी। तो फिफ्थ टर्म आपके पास है अभी जो निकाली है -16, और ये माइनस का 4 है, दोनों माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 20 आपका आ जाएगा यहाँ से। सेवन्थ टर्म सिक्स टर्म प्लस डी, तो सिक्स टर्म है -20, माइनस का 4 डी की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा माइनस का 24। तो ये नेक्स्ट 4 टर्म्स आपकी हो जाएंगी इस क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन का 8th पार्ट आपका है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, इस तरह से। तो सबसे पहले चेक करते हैं AP है या नहीं है, तो उसके लिए डी निकालेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमने फॉर्मूला लगाया, सेकंड टर्म -1/2 है, माइनस फॉर्मूले से, और ये माइनस की 1/2 है, तो -1/2, और ये आ गया माइनस माइनस +1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 0 आ गया। फिर हमने डी दोबारा निकाला यहाँ से, तो हमने किया थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस। अब थर्ड टर्म -1/2 है, माइनस फॉर्मूले से, और सेकंड टर्म भी -1/2 है,
-1/2 और ये 2 बार माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यस इन AP। तो भाई इक्वल आ गया तो हम लिखेंगे यस इन AP। AP में है ये आपका। तो अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो 4 टर्म दी है आपको, 5th निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 4th टर्म प्लस D। 4 टर्म है -1/2 और D की वैल्यू 0 आई है आपकी, तो ये माइनस का 1/2 ही आएगा। फिर 6 टर्म, 5th टर्म प्लस D। तो 5th टर्म क्या है आपकी, ये भी -1/2 है, D की वैल्यू वही 0 है, तो -1/2 आपका आ जाएगा। फिर 7th टर्म आपने निकाली, 6th टर्म प्लस D। तो 6 टर्म -1/2 है, D की वैल्यू 0 है, तो आ गया माइनस का 1/2 यहाँ से। तो ये 3 टर्म्स आपके यहाँ से हो जाएंगी। इसी क्वेश्चन का 9th पार्ट है आपका। सीरीज दी गई है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि AP है या नहीं। उसके लिए हम D निकाल लेते हैं अलग अलग फॉर्मूले से। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, 3 - 1 फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये आ गया 2 आपके पास। फिर हम दोबारा D निकालते हैं, अब की बार हमें थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया। थर्ड टर्म 9 है और सेकंड टर्म 3 है, तो ये कितना आ गया आपका 3। तो ये 2 आया, ये 3, तो D की वैल्यू इक्वल नहीं आई, तो इसका मतलब क्या है भाई, नॉट इन AP। तो ये AP सीरीज नहीं है आपके यहाँ से। 10th पार्ट में दिया गया है A, 2A, 3A, 4A, ये A है यहाँ पर। तो सबसे पहले वही D निकालेंगे, चेक करेंगे। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है 2A माइनस A, 2A में से A गया तो A ही रह जाएगा भाई यहाँ पर। फिर हमने दोबारा D निकाला, थर्ड टर्म में से अब की बार सेकंड टर्म माइनस की। थर्ड टर्म 3A है और D की वैल्यू, सॉरी A2 की वैल्यू 2A है। 3A में से 2A गया तो ये भी क्या बचेगा, A ही रह जाएगा। तो वैल्यू सेम आई D की, तो आप लिखेंगे यस इन AP। तो ये AP सीरीज बनती है आपकी। तो अगर AP है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालनी है, तो यानी 5th टर्म का फॉर्मूला, तो मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया, 4 टर्म प्लस D। 4 टर्म 4A है और D की वैल्यू भी A है, तो ये आ जाएगा 5A। 4A प्लस A 5A। ऐसे ही 6 टर्म, तो 5th टर्म में D ऐड कर दी, 5th टर्म है आपकी 5A, D की वैल्यू A है, तो ये आ जाएगा 6A। 7th टर्म निकाल लिया आपने, 6 टर्म प्लस D, तो 6 टर्म 6A है और ये A है, तो आ गया 7th A। तो ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। इसी क्वेश्चन का 11th पार्ट है, A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4। आपको ये सीरीज दी गई है, तो इस फर्स्टली हम चेक करते हैं, D निकालते हैं। AP यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया आपने। सेकंड टर्म है A का स्क्वायर और फर्स्ट टर्म है A, दोनों में A कॉमन आ गया, ये A माइनस 1। फिर D निकाला हमने, अब की बार थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म माइनस की। थर्ड टर्म है A का क्यूब और ये है भाई A का स्क्वायर। अब कॉमन क्या है, A स्क्वायर कॉमन है, ये आ गया A माइनस 1। तो यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, तो दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे नॉट इन AP सीरीज। तो ये AP सीरीज नहीं होगी आपके पास। 4th क्वेश्चन का 12th पार्ट है, इसमें आपको कहता है √2, √8, √18 और √32 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √2, 8 को लिख सकते हैं 4√2, 18 को लिख सकते हैं 9√2 और 16 को लिख सकते हैं, सॉरी 32 को लिख सकते हैं 16 इंटू √2। तो √2, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, ये 3√2 हो जाएगा और 16 का 4√2। इस तरह से सिंप्लीफाई कर लिया आपने पहले इसको। ये सीरीज हो गई अब आपकी। अब यहाँ से D चेक करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो √2 माइनस √2,
दो रूट टू में से एक रूट टू जाएगा तो रूट टू रह जाएगा यहाँ। फिर दोबारा डी निकाला, आपकी बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म, 3√2 माइनस 2√2, सेकेंड टर्म है 2√2, तो अब फिर रहेगा 2√2, 3 में से 2 गया तो 1 रह गया, फिर वही सेम आ गया। डी की वैल्यू दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या है, यस इन एपी, एपी सीरीज होगी। सीरीज है तो नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स निकालनी है, तो उसके लिए हम फिफ्थ टर्म निकालें, क्योंकि फोर्थ टर्म तो दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो फॉर्मूला लगा दिया A4 प्लस डी। तो फोर्थ टर्म ये लेंगे यहाँ से, ये है 4√2 प्लस √2, तो आ गया 5√2 आपके पास। ऐसे ही सिक्स टर्म आ जाएगी A5 प्लस डी, तो A5 5√2 हो गई है और √2 डी की वैल्यू है, तो 5 और ये 1 तो 6√2 हो जाएगी आपके पास। ऐसे ही सेवन्थ टर्म A6 प्लस डी, तो सिक्स टर्म है 6√2 जो भी आपने निकाली थी, इसमें डी की वैल्यू ऐड करते, डी है √2, तो 6 और ये तो ये आ जाएगा 7√2। तो इसको आप अंदर लेना चाहे तो अंदर ले सकते हैं, वरना ऐसे छोड़ दें इसको। ये 13th पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। तो सीरीज दी गई है √3, √6, √9, √12। तो इसमें भी डी निकाल के चेक करेंगे कि एपी सीरीज है नहीं, अलग अलग फॉर्मूले से। पहले हमने लिखा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म है √6 और फर्स्ट टर्म है √3। अब दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा भाई, √3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 6 भी √3 से डिवाइड हो जाएगा, ये रह गया √2 माइनस 1। फिर हमने डी निकाला, अब की बार हमने फॉर्मूला लगाया, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दिया, तो यानी कि √9 माइनस √6, तो √3 कॉमन आ जाएगा इनमें से भी, ये √3 और ये √2 आपके पास। तो अब देखिए दोनों वैल्यू सेम नहीं है, जब वैल्यू सेम नहीं है डी की, तो इसका मतलब नॉट इन एपी, तो ये एपी सीरीज नहीं होगी आपकी। 14th पार्ट दिया गया है आपको, सीरीज है 1 स्केयर, 3 स्केयर, 5 स्केयर, 7 स्केयर। तो सबसे पहले एपी है या नहीं चेक करेंगे, उसके लिए डी निकालते हैं अलग अलग फॉर्मूले से। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया आपने, सेकंड टर्म है 3 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, दैट इज 9 माइनस 1, तो ये आ गया 8 आपका। फिर दोबारा डी निकाली, अब की बार हमने थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस की, थर्ड टर्म है 5 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर, 5 का स्केयर 25 और ये 9, तो ये कितना आ गया आपका 16। तो देखिए डी निकाली आपने, डी सेम आनी चाहिए, तो सेम नहीं है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉट इन एपी, तो ये एपी में नहीं है यहाँ पर। 15th पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 1 स्केयर, 5 स्केयर, 7 स्केयर, 73 एंड सो ऑन। तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले चेक करते हैं ए पी है नहीं है, तो सेकंड टर्म में से हमने फर्स्ट टर्म माइनस की पहले, सेकंड टर्म है 5 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, तो ये आपके पास आ गया 25 माइनस 1 यानी कि 24। फिर डी दोबारा निकाला हमने, अब की बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, थर्ड टर्म है आपके पास 7 का स्केयर माइनस 5 का स्केयर, 7 का स्केयर 49 और 5 का 25, तो क्या आ गया 24 आ गया, वैल्यू सेम आ गई, तो हम लिखेंगे यस इन एपी। तो ये एपी में है भाई, अगर एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, 1 2 3 4, तो फिफ्थ टर्म निकलेगी यहाँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा A4 प्लस डी। फोर्थ टर्म है 73 और डी की वैल्यू है 24 आपकी, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 और ये 97। फिर सिक्स टर्म हम निकालेंगे A5 प्लस डी, ये 97 है फिफ्थ टर्म और ये 24, 1 और ये 120, 12, तो इसको हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेवन्थ टर्म है आपके पास यहाँ पर सिक्स टर्म प्लस डी, सिक्स टर्म है 121 और डी की वैल्यू है 24, तो आ जाएगा 5 4 1 145, तो ये आपकी नेक्स्ट टर्म
हो जाएंगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज रही 5.1, जो बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि